वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो कुछ किया वो अब पीछे रह गया है, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। इंग्लैंड की सरजमीन, इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड की तेज़ विकेटें और सामने एक ऐसी टीम जो अपने घर में किसी भी हरीफ को मुश्किलात में डाल सकती है। पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश कितनी होगी? क्या बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान इंग्लैंड को उसी के घर में जवाब दे पाएगा, या वेस्ट इंडीज़ के बाद एक और मुश्किल इम्तिहान पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहा है? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होने वाली है, लेकिन असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि मैच कब होगा। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ के लिए किस अंदाज में मैदान में उतरेगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में पाकिस्तान को अपनी बैटिंग, बॉलिंग और मजमूई कारकर्दगी के हवाले से कई सवालात का सामना करना पड़ा। अब इंग्लैंड के खिलाफ वही गलती दोहराई गई तो मामला कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की अपनी सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट खेलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी बैटिंग मजबूत करना होगी। टेस्ट क्रिकेट में एक या दो बैटर पर पूरी इनिंग्स नहीं चलती। ओपनिंग जोड़ी ने नई गेंद को संभाल लिया तो पहले घंटे दबाव बर्दाश्त कर लिया और उसके बाद मिडल ऑर्डर ने जिम्मेदारी दिखाई तो पाकिस्तान के लिए बड़ी इनिंग्स बनाना मुमकिन होगा। लेकिन अगर इब्तदाई विकेटें जल्दी गिर गईं तो फिर इंग्लैंड के बॉलर पाकिस्तान के बैटर ऑर्डर पर मज़ीद दबाव डाल सकते हैं, और यहाँ पर बाबर आजम का किरदार भी बहुत अहम होगा। कप्तान सिर्फ रन्स बनाने की तवक्को नहीं होती, बल्कि मैदान में फ़ैसले करने का, फील्डिंग तरतीब देने और बॉलर को सही वक्त पर इस्तेमाल करने और मुश्किल वक्त में टीम को संभालने की जिम्मेदारी भी होती है। अगर पाकिस्तान मुश्किल में गया तो सदरें कप्तान पर होंगी। एक बात याद रखनी होगी, कप्तान अकेला मैच नहीं जितवा सकता। टीम के हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। बाबर आजम अगर बैटिंग में लंबी इनिंग्स खेलते हैं, दुरुस्त फैसले कर लेते हैं और बाकी खिलाड़ियों भी उनका साथ देते हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर एक बार फिर टीम का बड़ा हिस्सा नाकाम हो गया तो सिर्फ कप्तान से मौजे की तवक्को रखना मुनासिब नहीं होगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। इंग्लैंड में फास्ट बॉलर का किरदार इंतहाई अहम होगा। सरकार रही हो तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इंग्लैंड के बैटर को मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ रफ्तार काफ़ी नहीं होगी। लाइन, लेंथ, स्विंग और मुसलसल दबाव बरकरार रखना होगा। दूसरी तरफ स्पिन बॉलर का किरदार भी विकेट की सूरत के मुताबिक अहम हो सकता है। अगर मैच आगे बढ़ गया और पिच स्पिन को मदद देना शुरू करती है तो पाकिस्तान के स्पिन बॉलर मैच का रुख तब्दील कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान के पास मौके मौजूद हैं, लेकिन उन मौक़ों को हासिल करने के लिए हर शोबे में मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी होगी, और इंग्लैंड को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड अपनी सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट में हमेशा एक ख़तरनाक हरीफ साबित हो सकता है। उनके बैटर अपने हालात से वाकिफ़ हैं, उनके बॉलर अपनी कंडीशन को जानते हैं और सबसे बढ़कर उन्हें अपने मैदान का फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इंग्लैंड को उसकी अपनी कंडीशन में दबाव में कैसे रखा जाए। पहले ही दिन से जारहाना अंदाज अपनाएगा। क्या पाकिस्तान इंग्लैंड के बैटर को खुलकर खेलने देगा या मुसलसल दबाव बरकरार रख, और अगर पाकिस्तान को पहले टेस्ट में बढ़तरी मिल गई तो क्या टीम इस बढ़तरी को पूरे मैच में बरकरार रख सकेगी? हालात हैं जिनका जवाब मैदान में मिलेगा। पाकिस्तान को इस सीरीज़ में सिर्फ अच्छी बैटिंग या अच्छी बॉलिंग नहीं चाहिए, बल्कि मुकम्मल टीम कारकर्दगी चाहिए। एक बैटर 100 रन्स बना दे और बाकी बैटर नाकाम हो जाएं तो मसला बरकरार रहेगा। एक बॉलर कई विकेटें ले ले, दबाव बरकरार ना रख सकें तो इंग्लैंड वापस मैच में आ सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को खिलाड़ियों की कारकर्दगी दरकार होगी, और सबसे अहम बात, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ ज़हनी तौर पर भी मजबूत होना होगा। टेस्ट क्रिकेट में कभी एक सस्पेंस पूरा मैच बदल देता है। सुबह की चंद विकेटें मैच
मैच पाकिस्तान के हक में ला सकती हैं, जबकि शाम का एक ख़राब स्पेल पूरी मेहनत ज़ाय कर सकता है। इसीलिए हर स्पेल अहम होगा और हर विकेट अहम होगी और हर रन की अपनी कीमत होगी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो खामियां सामने आई, पाकिस्तान के पास अभी उन्हें दुरुस्त करने का मौका है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अगर वही कमज़ोरियां दोबारा सामने आईं तो दबाव कई गुना। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान अपनी बैटिंग को मजबूत रखता है, फास्ट बॉलर मुसलसल दबाव बनाते हैं और स्पिन बॉलर को सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाता है और फील्डिंग में मामूली गलतियां भी कम कर दी जाती हैं, तो ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी लिख सकती है। शायद यही इस सीरीज़ की सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। कागज़ पर इंग्लैंड मजबूत नज़र आ सकता है, इंग्लैंड को अपनी सरजमीन का फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में फ़ैसला कागज़ पर नहीं हो। 5 दिन के अंदर हालात कई मरतबा बदल सकते हैं। पाकिस्तान अगर पहले टेस्ट में अच्छा आगाज़ हासिल कर लेता है तो पूरी सीरीज़ का माहौल बदल सकता है। लेकिन में इतना ही। सही लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।